मेरी इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो लेसन है वो है जैव प्रक्रम। और इससे मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क है जो उत्सर्जी अंग है। स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। कुटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो उपरोक्त सभी, कहने का मतलब है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ती। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में। प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो हरित लवक। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है? तो भोजन। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो कुटपाद द्वारा। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है? तो 2 होती है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो रक्त विम्बाणु। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है? तो एनीमिया। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो भौतिक प्रक्रिया है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग तो 120 mmHg। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लैक्टेक्स कहते हैं। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में पाई जाती है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से? तो जल से। अगला है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में होता है। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है। शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है तो उत्सर्जन से संबंधित है। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो 20%। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है तो 20 mg। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है तो श्वसन। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो पुराने जाइलम में। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो विसरण। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय श्वसन में। रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज में। मानव हृदय में पाए जाते हैं तो 4 वैश्य में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है तो ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो लीवर। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो ए और बी दोनों, यानी आतरस एवं सककस एंटीरिकस। ठीक है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है तो छोटी आंत में। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है तो श्वसन। मछली का मुख्य श्वसन अंग है तो गिल्स। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो के लिए। थैंक यू।